हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और गाइस अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड, और हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MCQs। अब मैं टॉपिक वाइज आपके लिए लगातार MCQs लेकर आऊँगा और हिस्ट्री का पूरा बेड़ा पार आपको करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज मैं सबको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करके गाइज जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा गाइज वो है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। उससे रिलेटेड जितने भी MCQ या बहुविकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसके रूप में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी कि जैसे सिंधु सभ्यता है आपने थ्योरिकली पढ़ी होगी, तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, और इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइस वो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा मोटिवेट होंगे और वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी ला सकेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर गलत भी होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। और यहीं से गाइस जो टॉपिक मैं लाऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए, वहाँ से क्वेश्चन उस टॉपिक से वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और वही क्वेश्चन गाइस बनते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है गाइस। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हड़प्पा के जो हड़प्पा स्थल है बेसिकली अपने सिंधु सभ्यता का, वो पाकिस्तान में स्थित है। तो उसके जो अवशेष हैं वो किस नदी के द्वारा किस नदी पर पाए जाते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ गाइस और देखिएगा कि इनमें से कौन सा है। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। तो इसका जो गाइस सही आंसर होगा वो होगा ए, रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा दूसरा क्वेश्चन, और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस होंगे गाइस वो इस तरह से होंगे आपके सामने। आप देखिएगा और बताइए, गैस करिएगा कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो होगा सिंधु। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस तीसरा, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ से मिला था। आपके सामने ऑप्शन है गाइस ये 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से विशाल यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन गाइस बनते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। यानी कि जो उसका पतन हुआ था गाइस, जब उसका अंत हुआ था तो वो बंदरगाह कौन सा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है गाइस, वो देखिएगा आप कि वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित था। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है बी, लोथल। लोथल जो है गाइस वो बेसिकली गुजरात में स्थित है। भारत में 350 से ज़्यादा जो स्थल हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के वो भारत में स्थित हैं। ठीक है, और कुछ मुख्यतः पाकिस्तान में भी हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको देखना है गाइस, नवपाषाण, पुरापाषाण, कांस्य युग या लौह युग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा कांस्य युग यानी कि सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। जनजातीय, शहरी, ग्रामीण, यायावर या खानाबदोश। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता जो थी गाइस वो शहरी सभ्यता थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय पर भी वो इतने व्यवस्थित ढंग से रहते थे कि सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी एक दूसरे को, नालियाँ ढकी हुई थी और वो बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। यानी कि बहुत सभ्य तरह से वो जो सभ्यता थी वो अपने आप में रहती थी गाइस। तो आप इमेजिन करिएगा कितने साल पुरानी वो बात है, और उस तरह पर भी हमारा जो मानव जीवन था वो कितना सभ्य था। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है गाइस, पत्थर से, ईंटों से, लकड़ी से या बांस से। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो होगा बी, ईंटों से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा मातृशक्ति। यानी कि उस सभ्यता में जो था, अभी तो हमारा जो युग है वो पितृसत्रात्मक है, यानी कि हमारा जो चलता है वो पिता के रूप से चलता है वंश, लेकिन उस समय पर मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। यानी कि मातृसत्रात्मक वो युग था उस समय पर। जैसे आज पिता की वैल्यू उस समय पर माता की होती थी, माता की उससे ही गाइस आगे वंश का निर्माण होता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? बेसिकली मांडा एक जगह है, वो किस नदी पर स्थित है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिंधु, चिनाब, सतलज या झेलम। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है चिनाब। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं गाइस, इस्लामाबाद पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, राजस्थान भारत या काबुल अफगानिस्तान। देखिए इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये वही स्थान है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा बी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो पाकिस्तान में प्रांत हैं, एक बलूचिस्तान है, सिंध प्रांत है, ये 2 ही हैं। ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित है पाकिस्तान का एरिया वो सिंध ही है, जो भारत की ओर लगता है। ये लाहौर वाला, ठीक है, इस्लामाबाद, ये सभी सिंध प्रांत में ही आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि उनका मुख्य जो आय का सोर्स था या बिजनेस था वो क्या था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ए कृषि, बी व्यापार, सी मजदूरी या डी लूटपाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है बी, व्यापार। वो लोग व्यापार बहुत ही ज़्यादा करते थे और उस समय पर मनी का प्रयोग ना होकर गाइस बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु से वस्तु का विनिमय। यानी कि जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपके पास एक फ़ोन है और आपको वो बदलना है, आपको दूसरा लेना है, तो अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू देखोगे तो जिस व्यक्ति से आप वो खरीदोगे उसको आप वो दोगे और उसके बदले में वो आपको उसी के, मतलब आपस में डिसाइड कर लेते थे कि किस तरह का इसका मोल भाव है, उसी हिसाब से वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि वस्तु का एक दूसरे से एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो इसके जो ऑप्शन है गाइस, सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नारोबोरो, सर जॉन मार्शल या सर जॉन थस्बी। तो इसका जो गाइस सही ऑप्शन है वो है सर जॉन मार्शल। इनकी अगुवाई में इन दोनों स्थलों की गाइस सर्वप्रथम खुदाई हुई थी, जो कि 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? सन 1920, 1919, 1921 या 1922। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है 1922। देखिए 1921 में जो है दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की थी और 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी खुदाई हुई थी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य फसल उनकी क्या थी? गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं या फिर सिर्फ चावल। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है चावल और जौ। इन दोनों की मुख्य फसल थी सिंधु सभ्यता में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथल, दैमाबाद, बनावली या फिर कालीबंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है दैमाबाद। यहाँ से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदरगाह के लिए फेमस था, यानी कि बी। अब यह बंदरगाह से गाइस उस समय पर देखिएगा आप कि वो लोग व्यापार के लिए बंदरगाह का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो व्यापार जो होता था गाइस वो ईरान के साथ होता था उस समय पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बंदरगाह। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, वी.एस. अग्रवाल या ए.एल. वॉशम? तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है दयाराम साहनी जी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी सर्वप्रथम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसके जो ऑप्शन है गाइस वो इस तरह हैं। चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, जल संरक्षण के लिए, बंदरगाह के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा बी। जल संरक्षण से जो आशय है गाइस वो है कि नालियाँ भी गाइस ढकी हुई थी, पानी को बाहर नहीं निकलने देते थे। तो पानी जैसे रिसाव होता था पानी का घरों में से, तो वो अपना जल संरक्षण यानी कि नालियाँ ढकी हुई थी, साफ़ सुथरा एकदम माहौल था। तो धौलावीरा इसलिए ही प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला? तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाई गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, लोहा, सोना, तांबा या चांदी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा लोहा, ए। ठीक है, आपको मेरे साथ ये समझते रहना है गाइस। लोहा जो है वो हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाया गया था। लोहे की खोज 16 महाजनपद जब शुरू हुआ था, यानी वैदिक काल के अंत में, अतरंजी खेड़ा यूपी में एक जगह है, वहाँ से इसकी खोज हुई थी। ठीक है, लोहा हड़प्पन सभ्यता में एक धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसका सही आंसर ए होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, नृत्यका की मूर्ति कांसे की नृत्यका की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहीं से नृत्यका की मूर्ति पाई गई थी। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी गाइस, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, यानी कि 5000 ईसा पूर्व के लगभग की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण या फिर शहरी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, निम्न में से कौन सा हड़प्पन कालीन स्थान गुजरात में स्थित नहीं था? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा बी, दैमाबाद। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा गाइस कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे साउथ वाला पार्ट यानी दक्षिणी पार्ट है वो कौन सा शहर है? तो आपको याद रखना है वो है दैमाबाद। ठीक है, ये गुजरात में स्थित नहीं है, बेसिकली भारत के साउथ वाले एरिया में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, इस वाले एरिया में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति, शिव की, इंद्र की या फिर ब्रह्मा जी की? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो पशुपति शिव जी की पूजा करते थे, उसके उपासक थे वो लोग। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सबसे पुरानी थी, तो वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी, लेकिन वो ग्रामीण थी।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज वो होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? अभी का जो इराक वाला एरिया है ना, इराक और ईरान वाला, वो उस समय का मेसोपोटामिया था। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे गाइज सिंधु घाटी सभ्यता से। और यहाँ से क्वेश्चन गाइज बनते हैं, ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। मैं हिस्ट्री के टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, यानी जैसे बुद्ध हो गए, जैन हो गए, 16 महाजनपद, सारे ही, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, अंग्रेज़, आधुनिक भारत, सभी को ऐसे ही क्वेश्चन वाइज में डिवाइड करके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और सारे ही क्वेश्चन का सफाया कर देंगे। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि जो भी आपका डाउट हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।